हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री का मैप। और टर्म 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं हम यहाँ पे। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। एकलव्य स्टडी पॉइंट मेरा यूज़र नेम है। और आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट, और टाइम निकाल के आपको रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि हमने ना ये जो आपका टर्म 2 का सिलेबस है, इसमें जो भी चैप्टर आ रहे हैं सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले से करा रखे हैं, जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं। और बिल्कुल डिटेल वीडियो है, आप देख सकते हैं 45 मिनट की, 37 मिनट की, 31, 31, 21। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे आपको कराए हुए हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चैप्टर वाइज वीडियो भी देख लेना, ठीक है। इसके बाद आप मैप को अच्छे से समझो। मैप क्वेश्चन आज के इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा। तो देखिए, आपके जो सिलेबस में मैप है, पहले आप ये देख लीजिए, ये आपके सिलेबस में इस तरीके से दिया हुआ है। तो ये जो पहला मैप है ये मैं आपको करा चुका हूँ, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें आपको बता दिया था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये जो आपका 1857 वाला विद्रोह का चैप्टर था। इसमें जो मैप आते हैं, जिसमें ये दिल्ली, मेरठ, झांसी, लखनऊ, कानपुर, आजमगढ़, कलकत्ता, बनारस, ग्वालियर, जबलपुर, आगरा, अवध ये सब है। ये वाला मैप आज के इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है और समझना है। तो देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे है ये जगह का नाम है, और सभी कहीं ना कहीं ये विद्रोह वाले चैप्टर से आपको दे रखे हैं और उससे रिलेटेड है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है दिल्ली। दिल्ली क्या है? भारत की राजधानी। आपको पता होगा दिल्ली कहाँ पे है। मेरठ कहाँ पे पड़ता है? यूपी में पड़ता है। झांसी कहाँ पे पड़ता है? झांसी भी यूपी में पड़ता है। अब एक चीज़ देखना, झांसी में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये एमपी के बॉर्डर के बहुत नज़दीक है, मध्य प्रदेश के बॉर्डर के इतने नज़दीक है। तो कई बार हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है कि झांसी को हम यूपी की जगह एमपी में भी समझ लेते हैं। तो ये गलती तुम बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। ये यूपी में है। लखनऊ कहाँ पे? यूपी में। कानपुर यूपी में। आजमगढ़ यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में। बनारस यूपी में। आगरा यूपी में। इसके बाद अवध भी आपका यूपी में। कलकत्ता जो है आपका बंगाल में हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। ग्वालियर जो है आपका एमपी में हो जाएगा। जबलपुर जो है आपका एमपी में हो जाएगा। तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन सा भी आपके सामने स्थान है वो वर्तमान में कौन से राज्य में पड़ता है। इतना अगर आपको पता है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप मैप को कर पाओगे। अब यहाँ पे देखिए, ज़्यादातर आपने देखा कि ज़्यादातर जो जगह है वो यूपी वाली है तो इस मैप में, तो इसलिए मैंने यूपी को अलग ही हाईलाइट कर दिया रेड कलर से, ताकि आप देख पाए कि जो भी है ये सारी जगह वो इसी स्टेट में आ जाएंगी, ठीक है। सीधा आगे क्वेश्चन में। अब ये जो उत्तर प्रदेश में दी गई इतनी सारी जगह है, इसको हम मैप में देखने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ा मैं मैप आपके सामने रख देता हूँ। अब आप यहाँ से देखिए। अब देखिए, यहाँ पे हम जो है दिल्ली को केंद्र बिंदु मान के चलेंगे और फिर समझते हुए चलेंगे। देखिए, ये दिल्ली है, ठीक है, ये दिल्ली है। अब दिल्ली के आसपास से हम शुरू करेंगे। तो दिल्ली के अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे, इधर की तरफ, तो आपको क्या दिखेगा? ये जो हिस्सा है ये मेरठ है, ठीक है। इधर नीचे की तरफ देख रहे हो तो ये क्या है? ये आगरा है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको साथ के साथ याद रहेगा, ठीक है। अगर मैं मैप में देखूँ तो दिल्ली मान लो मैंने यूं बना दिया, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? मेरठ हो जाएगा। और इधर की तरफ आओगे तो आगरा हो जाएगा। ये जस्ट आपको समझाने के लिए थोड़ा बता रहा हूँ, ताकि दिमाग में ये बैठ जाएगी तो आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी। यानी ये मेरठ हो गया, ये आगरा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखियो, एक चीज़ मैंने आपको बताई थी शुरू में ही वीडियो में कि जो झांसी है, झांसी में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये मध्य प्रदेश के बॉर्डर के इतने नज़दीक है। तो कई बार ये एमपी में लगता है, नजर आता है देखने में हमें दूर से एमपी में है, पर वो है यूपी में। तो अब देखो, अब ये क्या है? ये मध्य प्रदेश है। मैं आपको इसको अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, ये जो है ये मध्य प्रदेश है, ठीक है। बिल्कुल बीच में जो पड़ रहा है, मैं कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा हाईलाइट करूँ, ये मध्य प्रदेश है। अब देखो, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लग रहा होगा कि ये जो एक पॉइंट मैंने यहाँ पे दे रखा है, ये अलग कलर से कर देता हूँ मैं इसे, ब्लैक कलर से। देखो, यहाँ पे एक पॉइंट दे देता हूँ मैं, ये जो पॉइंट है। अब आप सोचोगे यूपी तो यहाँ तक है, इधर से तो एमपी है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, ये यूपी का ही हिस्सा आता है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे झांसी है। मैं इसको अलग लिख देता हूँ, इधर इधर की साइड लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये झांसी है। तो झांसी में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको आज के बाद, ठीक है। ये है तो यूपी में, पर आपको लगेगा काफ़ी करीब मध्य प्रदेश के, एमपी के। तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद ये चार और स्थान आपके सामने दे रखे हैं, तो ये आपको पहचानने हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो हिस्सा है ऊपर का, ये हो जाएगा आपका लखनऊ। और लखनऊ के नीचे अगर आप मैप में देखोगे ध्यान से, अगर आप गूगल मैप वगैरह करोगे तो आपको पता लगेगा। लखनऊ के इधर की साइड जो नीचे का हिस्सा आपको दिख रहा है, इधर लिखता हूं मैं, ये हो जाएगा कानपुर, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका?
इसके बाद है ये वाला हिस्सा जो हो जाएगा ये आपका बनारस हो जाएगा, जिसको हम वाराणसी कह सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ वाराणसी। और इसके ऊपर का हिस्सा जो है ये हो जाएगा आजमगढ़। ठीक है, अब देखो ये मैंने प्रैक्टिस कर रखी है पहले से, इसलिए मुझे ये चीज़ें याद हो जाती हैं, याद हैं लगभग लगभग। ठीक है, क्योंकि काफ़ी साल से ये चीज़ें पढ़ा भी रहे हैं और पहले भी जब पढ़ते थे तब भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी थी, तो देखते ही पता लग जाता है। लेकिन आपको हो सकता है अगर आपने मैप की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस ना करी हो तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो। अब यहाँ पे देखो मैंने एक ही राज्य में आपको इतनी सारी जगह दिखा दी है, तो हो सकता है आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो, पर आप घबराएं नहीं बिल्कुल, क्योंकि पेपर में आपके एक स्टेट से एक या दो, इससे ज़्यादा पूछा ही नहीं जाएगा, तो कभी भी आपको ऐसा कन्फ्यूजन पेपर में नहीं होगा। ये तो जस्ट आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए हम दिल्ली को मेन मान के चलते हैं, दिल्ली के सबसे नज़दीक बात करें तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा मेरठ, और नीचे की तरफ आओगे तो आगरा। ये दोनों ही, आगरा और मेरठ दोनों ही दिल्ली के नज़दीक है। फिर और आगे आते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लखनऊ दिख जाएगा, ये आपका कानपुर हो जाएगा। और इसके बाद आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका आजमगढ़ हो जाएगा। इसके ऊपर की तरफ जाते हो तो गोरखपुर वगैरह दिखेगा आपको, गूगल मैप में आप देखते हो तो हम ये आजमगढ़ कर देते हैं, और यहाँ पे दूर ले जाके देखोगे तो वाराणसी हो जाएगा। और ये जो बिल्कुल ही मतलब एमपी के टच में दिख रहा है आपको, ये क्या हो जाएगा, झांसी हो जाएगा। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, झांसी हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से ये आपको सारी इंपॉर्टेंट जगह बताई है मैंने मैप में, और आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। और ब्लैंक मैप में आप इसकी प्रैक्टिस करो। और ये जो दिल्ली, कलकत्ता, ग्वालियर, जबलपुर बताई, ये भी आ सकता है पेपर में, ये पूछा जा सकता है कलकत्ता कहाँ पे है या ग्वालियर कहाँ पे है, इस तरीके से आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। लेकिन पेपर में आपको पॉइंट दे दिया जाता है तो आपको थोड़ी आसानी हो जाती है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एक और मैप लेके आऊँगा मैं आपका 1857 के विद्रोह वाले चैप्टर से ही। ठीक है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसमें अभी भी 2-4 चीजें हैं जो रह गई। 1857 का जो आपका चैप्टर है, इसमें से मैप एक और लेके आऊंगा, उसमें आपको और समझाऊंगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।